हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, देन dy बाई dx का वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं dy बाई dx का वैल्यू क्या आता है। सो गाइज, अपने पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लॉग में x टू दी पावर x है तो पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x लॉग x। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो गाइज, ये हो जाएगा dy बाई dx और इधर देखिए u इंटू v के फॉर्म में चला जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको लिखेंगे log x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो गाइज देखिए, यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा log x और प्लस यहाँ देखिए x और इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस 1 किसका वैल्यू, dy बाई dx का वैल्यू। अब इसको हम लोग log x के ही फॉर्म में लिखें, क्योंकि dy बाई dx का वैल्यू, ये जो 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे होल एक्सप्रेशन को जो RHS साइड में है इसको log के फॉर्म में ही लिखेंगे। सो गाइज, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log x टू दी बेस e और प्लस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log e टू दी बेस e। सेम नंबर का लॉगरिथम सेम बेस पर वैल्यू उसका 1 होता है, तो e बेस पर e का लॉगरिथम लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं log e टू दी बेस e। अब देखिए यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्म हो गया। हमने पढ़ा है log में हमने पढ़ा है log m इंटू n का एक फॉर्मेट पढ़ा है कि log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, पढ़ा है ना। तो देखिए ये log m प्लस log n का ही फॉर्मेट है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log x इंटू e टू दी बेस e, और सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हैं log x e। ठीक है ना, यहाँ बेस हटा दिया, इसका क्लियरली इंडिकेशन यही है कि यहाँ पर बेस e है। सो गाइस देखिए, dy बाई dx का वैल्यू log के फॉर्म में आ गया log x e। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है sin थीटा बाई cos 2 थीटा और y का वैल्यू दिया है cos थीटा बाई sin 2 थीटा। तो आपसे पूछ रहा है dy बाई dx का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या होगा, समझे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करके, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज करके dy dx निकाल लेना है और फिर उसमें क्या करना है, थीटा के जगह पाई बाई 4 डाल के उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। देखिए dx दिया है और यहाँ x जो है आपका थीटा का फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ से dx बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, u बाई v का फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और माइनस हो जाएगा साइन थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर। अब इसको जरा अरेंज कर दीजिए। देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा और इनटू हो गया कॉस थीटा और माइनस और देखिए ये हो गया साइन थीटा। क्लियर। और cos 2 थीटा का हमने कहा इसका हो जाएगा -2 cos 2 sin 2 थीटा। क्लियर है ना, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, देखिए अब इसको जरा अरेंज करेंगे एक बार और, तो यहां से ये फाइनली हो जाएगा dx बाई डी थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा, इसको लिखिए 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये आपका वैल्यू जो निकल गया ये निकल गया dx बाई डी थीटा का वैल्यू। क्लियर है, इसको हम 1 मान लेते हैं। और दूसरा वैल्यू अगेन जो दिया हुआ है आपके पास, अगेन y इज इक्वल टू गिवन है आपका cos थीटा बाई साइन 2 थीटा। अब इसको फिर से हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा u बाई v के फॉर्म पे, इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और माइनस cos थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है। अब देखिए जरा इसको अरेंज कीजिए, यहाँ पर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा और यहां पर देखिए साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा -2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है, ये आपका वैल्यू dy बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है और फिर आपका जो है थीटा इज इक्वल टू π/4 पर उसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसको जरा इधर क्वेश्चन नंबर 11 को लिखिए जरा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को 12 को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 को अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास दो वैल्यू मिल गया dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। तो अब हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है dy बाई dx और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है कि dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा और ये दोनों वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू है ये है आपका माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस है 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा और फिर से होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू है cos 2 थीटा इंटू cos थीटा और प्लस है आपका 2 sin 2 थीटा इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको फर्दर बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है
क्योंकि हमें क्या करना है, dy बाई dx का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है। तो एक बार इसको सिंपली अरेंज कर देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा ऊपर हो जाएगा, sin स्क्वायर 2 थीटा नीचे हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cot स्क्वायर 2 थीटा, और इसको सिंपल अरेंज कर लेते हैं। देखिए वैल्यू हो गया आपका माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। यहां से हम लोग करते क्या है, माइनस जरा कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैंने कहा कि cos स्क्वायर 2 थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर 2 थीटा नीचे चला आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा cot स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 रख देंगे। तो गाइस इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखिए थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो इधर हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 रखे, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और यहां देखिए 2 थीटा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा है, तो थीटा है पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो 1 बाई रूट 2 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया इंटू cos 2 थीटा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 और इंटू cos 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2। ठीक है, और नीचे देखिए ये है cos 2 थीटा, फिर ये 0 हो गया, थीटा है 45 तो 2 से गुना करेंगे तो 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 और फिर cos 45 तो 1 बाई रूट 2 हो गया, और प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 डिग्री तो 1 वैल्यू, और साइन थीटा मतलब 45 डिग्री तो 1 बाई रूट 2, और इंटू कॉट, देखिए कॉट 90 डिग्री हो जाएगा और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है ना, तो कॉट स्क्वायर 90 डिग्री और कॉट 90 का वैल्यू 0, तो स्क्वायर करेंगे तो भी 0, तो कुल मिलाकर वैल्यू 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। सो गाइस dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो हो गया आपका, वो हो गया वैल्यू 0। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में आपके पास गिवन है fx इज इक्वल टू cot इनवर्स x टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो आपसे पूछ रहा है f'1 का वैल्यू क्या होगा, मतलब fx दिया है, इसको डिफरेंशिएट करके f' निकाल लेंगे और फिर f' में x के जगह 1 डाल के उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है गाइज, और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां से आप इसको सिंपली क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और इधर आपका चेन रूल पर चला जाएगा ये। ठीक है ना, बाद में हम लोग उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर ले जाएंगे, लेकिन पहले इसको चेन रूल पर डालेंगे। तो गाइज यहां से देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो लिखेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या हो जाएगा, fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग f', और यहाँ देखिए यहाँ चेन रूल लगाएंगे पहले, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x to the power x minus x to the power minus x divided by 2, and then derivative of x to the power x minus x to the power minus x divided by 2 with respect to
एक्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको u माइनस भी के फॉर्म में तोड़ देंगे। मतलब दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव के टर्म में इसको पहले तोड़ देंगे, फिर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। मतलब पहले इसको हम लोग u माइनस भी के फॉर्म पे तोड़ेंगे और फिर देन उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर ले जाएंगे। तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो देखिए cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने आपको पढ़ाया था। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ाया था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x के जगह क्या है, x टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया 1/1 प्लस और x के जगह है x टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? और यहाँ इसको हम लोग दो पार्ट में कर देंगे। तो 1/2 यहाँ से सिंपली कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए और इसको दो पार्ट में हम लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x और माइनस डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया माइनस और 1 बाई और देखिए ऊपर वाला कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस और ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब x टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस x टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर और फिर माइनस हो जाएगा आपका 2x टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर माइनस x और डिवाइडेड बाई हो गया 4 हो जाएगा ना, और इंटू ये आपका 1/2 और यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर x को हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर log x टू दी पावर x लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर माइनस यहां भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर log x टू दी पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए x टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर माइनस x ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब पावर जोड़ेंगे तो x और माइनस x जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x के पावर 0 वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा ये। अब कितना, इसको आगे बढ़ा के करते हैं, देखिए ध्यान से। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1/2, चूंकि प्रोडक्ट में है तो इसको पहले ही बाहर लिख देते हैं। तो -1/2 हो गया और ये हो गया आपका 1/1 प्लस और ये हो गया x टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस x टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर और वहां हो जाएगा -2 और डिवाइडेड बाई हो गया 4। ठीक है ना? डिवाइडेड बाई -4 और उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे अब आगे। देखिए ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ और इसको देखिए पावर को इस तरफ ला देंगे, दोनों पावर को। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x log x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? और माइनस ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म जो होगा हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस x log x विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं बच्चा। चलिए अब यहाँ एलसीएम जरा ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा -1/2।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा और फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली अब लिखते हैं, देखिए तो ये हो गया -2 और यहाँ पहले 4 में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा -2/4 और ये हो गया आपका प्लस, और इसको फिर से हम लोग ऊपर वाले को लिख सकते हैं x⁻x माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू यहाँ देखिए इसको अब हम लोग चेन रूल पर ले जा सकते हैं। तो पहले टर्म को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ e⁻x log x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पहले x log x के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग x log x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। दूसरा टर्म देखिए, इसका दूसरे टर्म को भी चेन रूल पर ले जाएंगे तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e⁻x log x, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, -x log x के रिस्पेक्ट में, और फिर -x log x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया -2/4 प्लस x⁻x माइनस x⁻x टू द होल स्क्वायर, और इनटू यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, e⁻x का e⁻x होता है और x के जगह x log x है, तो ये हो गया e⁻x log x, और इनटू यहाँ u इंटू v पर चला जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा log x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका पहला टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंशिएशन। और सेकेंड टर्म का देखिए e⁻x log x को -x log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और e⁻x log x, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस को हम बाहर निकाल लें पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x log x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया -2/4 प्लस, और ये हो जाएगा आपका x⁻x माइनस x⁻x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपका देखिए e⁻x log x, हमने e⁻x log x जो है यहाँ पर देखिए e⁻x log x हमने लिखा था यहाँ पर e⁻log x⁻x के लिए, और e⁻log x⁻x हमने x⁻x के लिए लिखा था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻x, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये हो गया log x, और यहाँ log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो x कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म है फर्स्ट टर्म, इसको आप लिख सकते हैं x⁻x, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 प्लस log x, ठीक है ना। और फिर यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ देखिए इसका वैल्यू e⁻x log x जो था, हमने e⁻x log x जो था वो लिखा था e⁻log x⁻x के लिए, और फिर e⁻log x⁻x को हमने लिखा था x⁻x के लिए। तो इसको लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको लिख सकते हैं x⁻x, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में सेम टर्म है log x इंटू dx/dx प्लस x इंटू log x/dx, है ना। तो ये भी आपका 1 प्लस log x हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -2 और 4 प्लस एक्स टू दी पावर एक्स माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इनटू ब्रैकेट में यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स आपका बाहर निकल गया और फिर क्या बच गया एक्स टू दी पावर एक्स और प्लस बच गया आपका एक्स टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है ना, f'1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर f' हमने निकाला। अब x के जगह 1 डाल देंगे और वैल्यू इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले आप इधर जो राइट साइड में है थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम लोग वैल्यू इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, लिखिए। तो गाइस चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्या वैल्यू निकालना है, f'1 का वैल्यू। मतलब ये जो f' का वैल्यू निकला था, ये वैल्यू आपका f' का था, तो f' में x के जगह 1 रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और 2/4 और ये हो जाएगा प्लस 1 के पावर 1। x का वैल्यू 1 है तो 1 के पावर 1 हो जाएगा 1 के बराबर, और फिर माइनस 1 के पावर -1 और 1 के पावर -1 भी करेंगे तो वैल्यू उसका 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया -2/4 प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू, देखिए यहाँ पर है 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस और लॉग एक्स के जगह 1, तो लॉग 1 हो गया, और फिर इनटू है आपका एक्स टू दी पावर एक्स, मतलब 1 के पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1, एंड देन प्लस है एक्स टू दी पावर -1, तो फिर से इसका वैल्यू 1 के पावर -1 1 के बराबर हो गया। तो जरा देखिए यहाँ पर ये हो गया -2 और 1 -1 हो गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो ये हो जाएगा -2/4 और इनटू, यहाँ देखिए गुना में लिखिए, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस 0 1 के बराबर हो गया, और इनटू 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 2। तो देखिए, तो यहाँ से 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स और 2 से 2 कट गया, तो कुल मिलाकर जो वैल्यू हो गया -1 के बराबर हो गया। सो गाइस हम बोल सकते हैं कि f'1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी -1 के बराबर दिया है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी -1। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास गिवन है y प्लस e टू दी पावर -x cos y इज इक्वल टू e। देन आपसे पूछ रहा है कि dy बाई dx का वैल्यू 1 और पाई पर क्या होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई पर dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। और दिया हुआ है आपके पास y प्लस ई टू दी पावर -x cos y इज इक्वल टू e दिया हुआ है। तो इसको सिंपली हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो गाइज ये हो जाएगा आपका dy बाई dx और प्लस, यहाँ देखिए इसको चेन रूल पर ले जाएंगे तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर -x cos y, e टू दी पावर इसको लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर -x cos y को पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे -x cos y के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर -x cos y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बाद में ये वाला जो टर्म है u इंटू v पर चला जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू, या इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो देखिए e क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो गाइस इसको आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे dy बाई dx और प्लस
ई टू दी पावर एक्स का हो गया ई टू दी पावर एक्स, तो ये हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और मैंने कहा इस टर्म को u इंटू वी पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका माइनस हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर निकाल लिया और इसको u इंटू वी पर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। cos y के साथ हम लोग चेन रूल लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा कि e कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाएं हम लोग। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स और प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया cos y, और प्लस यहाँ देखिए cos y का y के रिस्पेक्ट में हो गया माइनस साइन y, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x पहले से प्रेजेंट है तो माइनस एक्स साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जरा ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको बारी बारी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो गाइस इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा cos y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स cos y, और जब आप इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा आपका कितना, x साइन y इंटू हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे, और ये जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म जो है इसको हम लोग दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा अरेंज कर लीजिए। देखिए इसमें से और इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा आपका 1 और उधर बचेगा प्लस कितना, x साइन y ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और इंटू हो गया dy बाई डी एक्स कॉमन के रूप में, और उधर ये वाला टर्म उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स cos y, ठीक है। चलिए अब dy dx का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, ये प्रोडक्ट में है, इधर जाकर डिवीजन हो जाएगा, तो dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा अब आपका वो हो जाएगा cos y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स cos y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स cos y, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स एट किस पर निकालना है, 1 और पाई पर। 1 का मतलब x का वैल्यू है और पाई का मतलब y का वैल्यू है, मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई पर निकालना है। तो जहां जहां x है वहां 1 डाल दीजिए, और जहां जहां पाई है वहां जहां जहां y है वहां पर पाई डाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए y के जगह पाई डालना है तो cos पाई हो गया, और इनटू ई टू दी पावर, और x के जगह 1 डालना है तो ई टू दी पावर माइनस 1 इंटू cos पाई, और नीचे भी आपका हो जाएगा, देखिए 1 प्लस x के जगह 1 और y के जगह पाई, तो हो गया 1 इंटू साइन पाई, और फिर ई टू दी पावर हो गया माइनस 1 इंटू कॉस पाई, ठीक है। अब देखिए वैल्यू की जहां तक बात करें तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई का वैल्यू होता है आपका 0। क्लियर है? कॉस पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई का वैल्यू 0। तो देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस पाई का वैल्यू -1 तो ऊपर में हो गया आपका -1 और इनटू ई टू दी पावर ये वैल्यू -1 कॉस पाई का वैल्यू,
तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो इंटू हो गया e⁻+1। तो +1 न लिखकर हम लोग सिंपली e लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय देखिए 1 प्लस और साइन पाई का वैल्यू 0, तो 1 इंटू 0 इंटू और यहाँ e हो जाएगा ना, cos पाई का वैल्यू -1, तो -1 +1 तो e के पावर 1 हो जाएगा, तो e लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाइड है तो 0 हो गया पूरा। तो बच गया कितना, बच गया आपका ऊपर में हो गया -1, मतलब -e हो गया आपका, और बाई नीचे हो गया 1, तो ये वैल्यू हो गया -e। तो गाइज इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, और मिस्टेक जो है आपका यहां से शुरू हुआ है। देखिए आपने पढ़ा है e⁻⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -e⁻⁻x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर हमने छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, e⁻⁻x cos y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -e⁻⁻x cos y, और फिर जो है -x cos y को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस इसका आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी इधर तो आपका ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस और ये आपका हो गया माइनस, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस के लिए खाली मिस्टेक हो गया था, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा माइनस, और ये वैल्यू भी आपका जो है इधर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे भी जो 1 प्लस है वो 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। तो गाइज ऊपर में आपका वैल्यू हो गया माइनस माइनस। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर cos पाई का वैल्यू -1 और माइनस पहले से है तो +1 हो गया, और e⁻, देखिए यहाँ पर cos पाई का वैल्यू -1 तो -1 इंटू -1 +1 तो e हो गया, डिवाइडेड बाई 1 और -1 इंटू साइन पाई का वैल्यू 0 और इंटू e⁻−1 और इंटू cos पाई का वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 e हो जाएगा, e के बराबर। तो देखिए तो ये टर्म तो बिल्कुल हो गया 0, तो ऊपर में हो गया e/1 दैट इज इक्वल टू e, तो ये जो है आपका e के बराबर हो गया, ठीक है ना। dy/dx का वैल्यू 1 और पाई पर, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई पर वैल्यू आ जाएगा e के बराबर। तो गाइस हम लोग का जो आंसर होगा, देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, और dy/dx का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई पर वैल्यू आ जाएगा e के बराबर, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये जो है आपका इसमें दिया हुआ है x⁻y इज इक्वल टू e⁻x-y, देन dy/dx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे dy/dx का वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए गिवन है आपके पास x⁻y इज इक्वल टू e⁻x-y, सिंपली क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, लॉग x⁻y इज इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं लॉग e⁻x-y, और लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y log x इज इक्वल टू x-y और log e⁻e। देखिए हमने कहा था कि जब भी लॉग में बेस नहीं दिया है तो बेस e के बराबर है, तो यहाँ चूंकि लॉग e का ही निकालना था तो इसलिए हमने बेस शो किया, क्योंकि सेम नंबर का लॉगरिथम सेम बेस पर है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगा। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं y log x
इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब जरा ध्यान दीजिए, y को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस वाई लॉग x इज इक्वल टू x, और यहां से y कॉमन हो गया तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x। तो यहां से y निकाल सकते हैं आप, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस लॉग x लिख सकते हैं। अब ये जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये जो दिया हुआ था इसको सॉल्व करके हम लोग सिंपल फॉर्म में लाया। अब यहां से हम डायरेक्टली जो है dy dx निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है y का वैल्यू x के टर्म में हो गया। सो गाइस अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए dy बाई dx हो गया, और इधर u बाई v का फॉर्म है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1। सो गाइज ये हो गया 1 प्लस लॉग x और माइनस x, और यहाँ देखिए 1 का 0 और log x का 1 बाई x, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई x मतलब x इंटू 1 बाई x हो जाएगा, और नीचे हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो बच गया 1 प्लस log x और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो देखिए प्लस माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। तो गाइस फाइनली dy बाई dx का जो वैल्यू हो गया आपका वो हो गया log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है? ठीक है ना? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसको आप डायरेक्टली यहीं से डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन और आपका लेंदी हो जाता, तो इसलिए पहले हमने इसको सिंपल फॉर्म में यहाँ तक ले आया इक्वेशन 1 तक, उसके बाद सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है गाइस? तो देखिए आपका जो dy dx का वैल्यू आया वो आया log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और इन चारों ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सेम रिजल्ट है, log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और देखिए 16 में दिया हुआ है e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमारे पास गिवन है e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से हम लोग x प्लस 1 को इस तरफ ला सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 बाई, और ये हो जाएगा x प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, log ले लीजिए। तो टेक log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लेते हैं। ठीक है ना? log ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका log e टू दी पावर y इज इक्वल टू log 1 बाई एक्स प्लस 1, और देखिए इधर जो है आपका फॉर्मेट हो जाएगा log a बाई बी का फॉर्मेट, और इसको लिखते हैं log a माइनस log b, लिखते हैं ना। तो इधर हो जाएगा आपका log 1 और माइनस हो जाएगा log x प्लस 1 हो जाएगा, और ये पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y log e टू दी बेस e, और फिर आप जानते हैं कि e बेस पर e का लॉगरिथम 1 हो जाएगा। सो गाइस इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस हो गया, और ये हो गया log आपका x प्लस 1। अब हम दोनों तरफ सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस 1, और फिर x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1, तो इंटू 1, मतलब यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अगेन इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो सब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy dx को x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस तो माइनस हो गया, और इसको लिखेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे, और आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ x के जगह x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और x प्लस 1 का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अंदर डालें तो अब आपका जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखें, या फिर आप इसी को माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 लिख कर और होल का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम लोग माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझे, ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बीच में, ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, और ये जो है आपका ऑप्शन ए के बराबर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है f डैश x इज इक्वल टू साइन x, सॉरी f डैश x इज इक्वल टू साइन लॉग x दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। तो आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले y से हम लोग dy dx निकाल लेंगे, और फिर f डैश x की मदद से जो है ना आगे का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू दिया है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। तो गाइज इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे आप x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x
को पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर आप 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में f डैश x होता है, और x के जगह है आपका 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। सो गाइज ये हो जाएगा आपका f डैश, और ये हो जाएगा x के जगह 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पर u बाई v का फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ये हो जाएगा 3 माइनस 2x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, और माइनस हो जाएगा 2x प्लस 3 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म जो है u बाई वी पर टूट गया आपका। ठीक है, तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया f डैश और 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 माइनस 2x और इनटू देखिए 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 3 का 0, तो इनटू हो गया 2 और माइनस उधर हो गया 2x प्लस 3 और इनटू यहाँ देखिए 3 का हो गया 0 और माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाई हो गया आपका 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इस माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका f डैश 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में आपका 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस हो गया 4x और प्लस 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो गया 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो फाइनली आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 बाई 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इंटू एफ डैश 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू आगे हम लोग एफ डैश एक्स की मदद से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जो डी वाई डी एक्स आपने निकाला है, इसमें जो एफ डैश 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x है, इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में x के जगह 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x पुट कर देंगे। सो गाइस फाइनल वैल्यू जो हो जाएगा dy बाई dx का वो हो जाएगा 12 बाई 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और मैंने कहा कि एफ डैश एक्स में x के जगह क्या पुट कर देंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x, तो वैल्यू निकल जाएगा एफ डैश 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x का। तो देखिए कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स की मदद से लिखें एफ डैश 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन लॉग, और क्या करना है आपको x के जगह पुट करना है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। तो ये वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू है dy बाई dx का। तो चेक कर लेते हैं हम लोग कि dy बाई dx का वैल्यू किस ऑप्शन के साथ मिलता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ये आपका सही है। देखिए 12 बाई 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू साइन लॉग 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें आपका दिया हुआ है sin x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई एंड देन x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम लोग x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में और फिर x प्लस वाई को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साइन का डेरिवेटिव हो गया cos और x के जगह x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई और इनटू x का हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी प्रकार से log x का होता है 1 बाई एक्स और x के जगह x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई और इनटू यहाँ देखिए x का हो गया 1 और y का x के रिस्पेक्ट में हो गया dy बाई डी एक्स। क्लियर है? अब ये जो है आपका दोनों टर्म के साथ गुना हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस वाई और प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और ये भी आपका दोनों टर्म के साथ गुना हो जाएगा तो इधर आपका हो जाएगा cos x प्लस वाई और प्लस हो जाएगा cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे डी वाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड और रेस्ट टर्म को अदर साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा देखिए इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और डी वाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई और माइनस हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई और यहाँ से कॉमन हो गया डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू दूसरी साइड है आपका 1 बाई एक्स प्लस वाई और देखिए इधर से cos x प्लस वाई को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस cos x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है गाइस? अब हम लोग जरा इसको कैलकुलेट कर लें या नहीं भी करें तो इस तरफ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक टर्म और लिख लीजिए। ये हो गया cos x प्लस वाई और माइनस हो गया आपका 1 बाई एक्स प्लस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा cos x प्लस वाई और माइनस हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है? अब देखिए दोनों तरफ जो ये टर्म है दोनों सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो गया आपका सेम टर्म कैंसिल तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो आपका हो गया -1 के बराबर। क्लियर है? तो देखिए तो क्या ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर जो डी है वो दिया है -1 के बराबर। सो गाइस अगर साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी और डी वाई डी एक्स का वैल्यू हो गया -1। ओके चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और 19 में दिया है इफ fx इज इक्वल टू 3e टू दी पावर x स्क्वायर देन वैल्यू निकालना है आपको और वैल्यू किसका निकालना है f डैश x माइनस 2x इंटू एफ एक्स प्लस 1 बाई 3 f0 माइनस f डैश 0 का वैल्यू निकालना है। तो गाइज सिंपली ये जो दिया हुआ है इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा f डैश x और ये 3 कांस्टेंट है और फिर इसको लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ठीक है ना?
e टू दी पावर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 और e टू दी पावर एक्स का हो गया e टू दी पावर एक्स और x के जगह है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो गया डेरिवेटिव 2x। तो ये फाइनली जो है आपका f डैश x का जो वैल्यू मिल गया वो हो गया 6x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक तो हमें निकालना है f0 का वैल्यू और दूसरा वैल्यू निकालना है हमें किसका f डैश 0 का वैल्यू। तो f0 का वैल्यू fx में x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो f0 मिल जाएगा। नाउ क्या निकालेंगे पहले f0। तो f0 का वैल्यू जो है fx में x के जगह 0 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर 0 स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर का मतलब 0 और ई टू दी पावर 0 का मतलब 1। तो ये वैल्यू हो गया 3। तो f0 का वैल्यू हो गया 3, इसको 3 मान लीजिए। और दूसरा वैल्यू जो है f डैश 0 निकालना है। यहाँ देखिए f डैश 0 तो f डैश x में x के जगह 0 डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 है ना। f डैश x में x के जगह 0 डाल दिया तो f डैश 0 हो गया और इधर डालेंगे तो 6 और इंटू x के जगह 0 और इंटू ई टू दी पावर 0 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमें सारे वैल्यू मिल गया। fx अपने पास दिया था, f डैश x हमने निकाल लिया, f0 और f डैश 0 भी निकाल लिया। अब हमें ये वाला जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालना है। ओके सो गाइस लिखेंगे अब हम लोग जिसका वैल्यू निकालना है और वो है आपका f डैश x माइनस 2x fx प्लस 1/3 f0 और माइनस f डैश 0 वैल्यू निकालना है इसका। तो देखिए f डैश x का वैल्यू है 6x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और माइनस है आपका 2x इंटू fx का वैल्यू है 3 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और प्लस 1/3 और f0 का वैल्यू हमने निकाला 3 और माइनस f डैश 0 और f डैश 0 का वैल्यू है 0। तो देखिए जरा ये हो गया आपका 6x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 और माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 6x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। सो गाइस f डैश यहाँ पर जो वैल्यू हो गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। ठीक है तो देखिए ऑप्शन हमारा बी जो है सही ऑप्शन है। बी में दिया है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 के बराबर लाया है हमने। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू a टू दी पावर x। तो आपसे पूछ रहा है d3y बाई dx क्यूब का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। दिया हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू a टू दी पावर x। तो इसको हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू और a टू दी पावर x का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो गाइज ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू a टू दी पावर x log a। ठीक है हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में जो होता है वो होता है a टू दी पावर x log a। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है अब हम लोग को क्या करना है क्योंकि निकालना है d3y बाई dx क्यूब मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे
और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो देखिए फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए dy dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx को, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। और देखिए log a तो कांस्टेंट है तो log a बाहर आ गया, और फिर से आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका log a और इनटू a टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा फिर से a टू द पावर x इंटू log a। क्लियर? तो फाइनली इसको देखिए log a में log a को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो गाइस ये हो जाएगा अब आपका फाइनली d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू हो गया a टू द पावर x log a का होल स्क्वायर। ये आपका सेकंड हो गया। अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, इसको हम लोग फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर निकल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर फिर से लिखेंगे फर्दर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा d3y बाई dx क्यूब, और यहाँ देखिए log a का होल स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और फिर हम लोग a टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a। सो गाइस ये हो गया log a का होल स्क्वायर और इनटू a टू द पावर x log a, और फिर से देखिए log a में log a का होल स्क्वायर से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर x इंटू log a का होल क्यूब। सो गाइस फाइनली वी विल गेट d3y बाई dx क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू log a का होल क्यूब। और ये देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सेम रिजल्ट है a टू द पावर x इंटू log a का होल क्यूब, है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये हो जाएगा d3y बाई dx क्यूब का वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर x log a का होल क्यूब के बराबर। ओके, तो आज का क्वेश्चन जो था 20 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन था गाइस। एक लेक्चर और लगेगा अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक, उसमें जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन आईआईटी के शामिल करेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अभी तक जो 20 क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाया गया है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा इजी लेवल का है जो बोर्ड में काम आ जाएगा। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग इसे उतार लीजिए। ओके, उतारिए।